नमस्ते दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन धार्मिकों का चीरहरण न किया जाता हो, जिस दिन धार्मिकों को बलात् परिवर्तन करवाने के लिए व्यवस्था न किया जाता हो, जिस दिन धार्मिकों की अस्मिताएं लूटने का प्रयास न किया जाता हो, जिस दिन धार्मिकों को मौत के घाट उतारने का प्रयास न किया जाता हो। आप किसी भी दिन की खबर उठाकर देख लीजिएगा, क्या एक भी दिन भारत में ऐसा जाता? अगर नहीं जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। और ये युद्ध आज से नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में जो युद्ध है, ये युद्ध का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं, हमने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज धर्म और अधर्म को लेकर हमें जानकारी ही नहीं। हमारे ऊपर अविद्या के बादल इतने गहरे छाए हुए हैं कि हमें धर्म और अधर्म के बीच का जो भेद है, जो फर्क है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, धर्म वो है जिसको धारण किया जा सके, जिसके धारण करने से न केवल आत्मिक उन्नति हो बल्कि सामाजिक उन्नति भी साथ साथ होती रहे। इसके विपरीत जो भी बच गया सब अधर्म है। दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, चोरी, जारी, बलात्कार या जो भी कुरीतियां हैं, जो भी अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर जितना भी रह गया वो सब अधर्म है। और हम आज जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अधर्म को धारण कर रहे हैं और धीरे धीरे धर्म का त्याग कर रहे हैं। और इसलिए यही कारण है कि हम मौत के मुंह में धीरे धीरे जा रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं। और ये हमारी लापरवाही, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हम सभी को 100 साल तक जीवन दिया है, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो वही हमारा जीवन 20 साल में समाप्त हो जाएगा, 30 साल में, 35, 40, 50, 60, 70, 80। कोई विरला ही ऐसा मनुष्य होगा, कोई विरला ही ऐसे मनुष्य होते हैं, आज भी हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनकी उम्र 100 साल से पार जाती है, जो नियमों में रहकर धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसे धर्म को बचाने के लिए कितने ही बलिदानियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने शरीर का बलिदान दे दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। गुरु तेग बहादुर सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को सब जानते हैं, उनके चारों बेटे सब जानते हैं, भाई परमानंद को सब जानते हैं, भाई बाल मुकुंद को सब जानते हैं, यतीन्द्र नाथ को सब जानते हैं। और ऐसे कितने ही क्रांतिकारी हैं, ऐसे कितने ही धार्मिक सज्जन हैं जिन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी, अपने शरीर को नहीं, अपने जीवन को नहीं, बल्कि धर्म को प्राथमिकता दी और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को हंसते हंसते आहूत कर दिया। तो एक छोटी सी मैं भाई मतीदास के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कितनी धर्म के प्रति उनके प्रति लालसा थी। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर था। कहते कि औरंगजेब सवा मन जनेऊ देखकर ही भोजन करता था। तो कितने ही लोगों की नाड़ें कटती थी धर्म परिवर्तन न करने के लिए। सभी को, जहां भी हिंदू दिखा, जहां भी सिख दिखा, जहां भी धर्म को धारण करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो धार्मिक है, उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसको जबरन इस्लाम धारण करने के लिए विवश किया गया। लेकिन जिसने विवश नहीं किया उसकी नाड़ धड़ से अलग कर दी और उसका जनेऊ निकाल लिया गया। ये मत सोचिएगा कि उनके पास भी अल्टरनेट था, जैसे आज हम लोगों के पास अल्टरनेट है ना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनके साथ थोड़ा आपस से भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, उनके साथ थोड़ा सा प्यार, प्रेम, सौहार्द आदि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही उनके पास भी था, उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो जनेऊ उतार के साइड में रख देते और उसकी जगह कुछ और धारण कर लेते, उनका सर कटने से बच सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो औरंगजेब के समय पर पता नहीं कितने ही करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया, कितने ही मंदिरों को ध्वस्त किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि एक इस्लाम की जो आंधी थी, यहाँ पर उस आंधी ने एक तीव्र रूप धारण कर लिया था और उस आंधी की चपेट में कितने लाखों करोड़ों मनुष्यों को अपना जीवन का समर्पण करना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा। उसकी कोई संख्या, निश्चित संख्या नहीं है उसकी कोई। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, ये बात है नवंबर 1675 की बात है, औरंगजेब के समय की बात है। तो दिन प्रतिदिन बलात् परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जाता, जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। वो आगरा से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि जो मुगल थे, मुगल जबरन हिंदू को कैप्चर करके उनको इस्लाम धारण करवाने का प्रयास कर रहे थे। उनके जो पूर्वज थे, जिन्होंने धर्म धारण किया था और उन अपने पूर्वजों की वजह से वह भी धर्म धारण किए हुए थे, उनको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही भाई मतीराम ने उनको देखा तो ललकार कर कहा कि दुष्टो, कायरो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें
जब तुम्हारे पूर्वजों को अपना जो धर्म था वो प्राणों से प्रिय था और तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं। इस प्रकार ललकारते हुए कहा। तो वहाँ के जो मुगल थे, मुगल कह रहे थे कि अबे तू कौन है, तू कहाँ से आया, क्या तुझे मृत्यु से डर नहीं लगता? तो भाई मोतीराम कहते हैं कि अगर तुझ में दम है, अगर वाकई तू मुसलमान है तो मुझे मुसलमान बना कर दिखा, मुझे मुसलमान बना कर दिखा। तो तब वहाँ का जो काजी था उसने तुरंत आदेश पारित कर दिया। तो तुरंत बंधक बना लिया गया और उसको अभियोग के लिए आगरा से दिल्ली भेज दिया गया। कहा कि देख ले, अभी भी तेरे पास मौका, वरना तो मौत के घाट उतारा जाएगा। तो भाई मोतीराम ने कहा कि मेरे पास सोचने समझने का समय नहीं है, मेरे पास देखने का समय नहीं है, तुम जल्दी करो, मुझे मौत के घाट उतार दो। तुम क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक मेरे शरीर को मार सकते हो, तुम मेरी आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता था। और यही बात उसने उसके समक्ष रखी। तो काजी ने तुरंत आदेश पारित कर दिया, तुरंत उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि इसे इस्लाम की अवहेलना करने पर चीर कर मार डाला जाए। तो भाई मोतीराम को दिल्ली के चांदनी चौक में एक खींचे के बीच में खड़ा कर दिया गया और दो मुगल, अच्छे ठाडे मुगल थे, अच्छे जो लंबे तगड़े मुगल थे, वो आए और उन दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए और दो लोगों ने उसकी ठोडी और उसकी जो सिर था उसको ढंग से पकड़ लिया और उसके सिर पर आरा रख दिया। दोनों हाथों को बांध दिया गया और दो तख्त खड़े कर दिए गए ताकि इधर से उधर न हिल पाए और सर पे आरा चलाने लगे। आरा चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी भय नहीं था, उसके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे मृत्यु से डर नहीं था किसी प्रकार का, क्योंकि वो जानता था कि आत्मा अजर है, अमर है, अभय नित्य है और वो आत्मा पुनर्जन्म ले लेगी। शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कोई नष्ट करने वाला नहीं है। तो 2-3 इंच आरा उसके सर में बैठ गया, उसके सर में चल गया। तो फिर काजी कहता है कि देख ले, अब भी तेरे पास मौका है, अब भी तेरे को छोड़ दिया जाएगा, तेरे घाव जल्द भर जाएंगे, तुझको दरबार में ऊंचा से ऊंचा पद दिया जाएगा, तेरे 5 विवाह करवा दिए जाएंगे, तो इस्लाम धारण कर ले। तो बता क्या कहता है? ठीक है काजी, तेरी बात मैं मानता हूँ, मैं इस्लाम धारण कर लूंगा, लेकिन मुझे ये बता कि इस्लाम धारण करने से क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? तो काजी कहता है कि ऐसा किसने कहा? जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसका मरना तय है, उसको मरना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब इस्लाम के धारण करने से मेरा जीवन बच नहीं सकता, तो मैं अपने प्राणों से प्रिय धर्म का वर्ण कर ही क्यों ना अपने प्राण त्याग करूं, मैं क्यों इस्लाम धारण करूं? और ऐसा करते हुए करूर जो शासक थे, जो अत्याचारी थे, उन्होंने उनको बीच से चीर कर फाड़ दिया। ये पहली बार औरंगजेब ने आदेश दिया था। ये बात 16 नवंबर 1675 की है। ये पहली बार ऐसा हुआ था और ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। सभी को धर्म सर्वोपरि था। धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आज हम धर्म से ही दूर होते जा रहे हैं, तो धर्म भी आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम दृढ़ रहें, आज आवश्यकता है कि हम यूनिटी में रहें, हम गैथर्ड होकर रहें। जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, जब तक हम एक मत में रहेंगे, तब तक हम सुरक्षित हैं। आप एक बात देखो, किसी भी ऐसे दुष्ट पर, किसी भी विधर्मी पर कोई जब वार होता है ना, तो उसका प्रतिशोध लेता है, वो प्रतिवार करता, क्योंकि उनकी संख्या अधिक हो जाती है। चाहे वो कैसा ही हो, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, लेकिन जितने भी विधर्मी सभी उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं और मुकाबला करते हैं, सभी का डट कर मुकाबला करते हैं। और हमारे यहाँ हम एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने पर लगे हुए हैं, और पता नहीं कहाँ ही जाने का इरादा है, कितना ही धन इकट्ठा करने पर लगे, पता नहीं क्या करने वाले इस धर्म का। जहाँ दान करना चाहिए वह दान कर नहीं रहे, और जहाँ नहीं करना चाहिए वह करोड़ों न्यौछावर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके साथ हमें एकता और भाईचारा बनाना चाहिए वह हम भाईचारा बना नहीं रहे, और जो दुष्ट हैं, जो विधर्मी हैं, उनके साथ हम भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, जब जब धर्म से दूर होते जाओगे तो आपका जीवन भी संकुचित होता चला जाएगा, आपका जीवन कम होता चला जाएगा, आपके प्राण धीरे 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 नष्ट होते चले जाएंगे, आपका अस्तित्व समाप्त होता चला जाएगा। आज भी समय है हम सब इकट्ठे रहें, आज भी समय है हम एकता में रहे, हम भाईचारे में रहे। भाई केवल भाई, खून खून का रिश्ता होता, भाई का ध्यान रखना। जिन्होंने गद्दी के लिए अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया, अपने माँ बाप को ही मौत के घाट उतार दिया, वो तुमसे कैसा भाईचारा निभाएंगे, सोचने की बात है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मनीष वैदिक का आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।